अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सर्जेंट कांस्टेबल और सर्जेंट ड्राइवर के रिटन टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज का आगाज किया हुआ है। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम जो है वो लेयर ऑफ अर्थ, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं उनको कवर करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के फार्मूलाज हैं उनको भी देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उनको अभी तक एक्सेस नहीं किया तो आप लोग मेरे इसी चैनल में जाने के बाद कोर्स या प्लेलिस्ट के सेक्शन से उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेयर्स ऑफ अर्थ इनको देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इस इमेज को देखें। इसमें साफ नजर आ रहा है, क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि अर्थ की जो है वो कितनी लेयर्स है। टोटल 5 लेयर्स हैं, जिसमें सबसे पहली आ जाती है जी क्रस्ट हमारे पास, उसके बाद आ जाती है अपर मेंटल, उसके बाद लोअर मेंटल और उसके बाद आउटर कोर जो लिक्विड की बनी हुई होती है। ठीक है, याद रखिएगा आउटर कोर जो होती है ये लिक्विड की बनी हुई होती है और इनर कोर जो होती है ये सॉलिड होती है। ठीक हो गया। अब जी हम देखते हैं कि इनके रिलेटेड हमें टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह आता है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। हमने ये बताना है कि जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है उसका क्या नाम है, उसको जी हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक हो गया। ये इमेज में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट जो हमारी अर्थ है ना, ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, वो है जी क्रस्ट। आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है। ठीक है, ये इमेज मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए लगाया है, साथ में आप लोगों ने इनके नाम याद रखने के, आउटर मोस्ट कौन सी है, ठीक है, इनर मोस्ट कौन सी है, ये इनको हम देखते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है जी द मिडल लेयर ऑफ अर्थ। हमने मिडल लेयर ऑफ अर्थ बताना है कि अर्थ की दरमियानी लेयर कौन सी है, वो है जी मेंटल। मेंटल, ठीक है। इस इमेज में हम देखें तो ये देखें, ये वाली जो है ना, ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं मिडल लेयर ऑफ अर्थ। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है जी द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। जो अर्थ की सबसे अंदरूनी लेयर होती है वो कौन सी है, वो है जी कोर। ठीक है, याद रखिएगा ये जो कोर है ना, ये आउटर कोर, ये जो कोर है ना ये इनर कोर है। ठीक है, दो कोर्स है ना, ये यहाँ पे देखिए इमेज में, यहाँ पे एक आउटर कोर है, ठीक है, और एक इनर कोर है। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं ना इनर मोस्ट की, जो सबसे अंदरूनी वाली है वो इनर कोर है। ठीक है, और वो बनी किस चीज की होती है, वो सॉलिड होती है, और जो आउटर कोर होती है वो होती है लिक्विड की बनी हुई। ठीक है, इन दोनों का आप लोगों ने ना डिफरेंस अच्छे से याद करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है जी द हॉटेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो हॉटेस्ट लेयर है वो कौन सी है, उसका नाम बताना है, वो है जी कोर। ठीक है, कौन सी कोर है, वो है जी इनर कोर। ठीक हो गया। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने इनर इनर लिखना था। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इनर कोर जो है ना ये सबसे हॉटेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है द लेयर वेयर वी लिव। वो कौन सी ऐसी लेयर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लिव कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो कौन सी लेयर है, वो है जी क्रस्ट। ठीक हो गया। क्रस्ट ऐसी लेयर है आउटर मोस्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट पेयर, ठीक है, वो ऐसी लेयर है जिसपे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है लेयर ऑफ अर्थ के रिलेटेड, वो है जी द लेयर रिच इन मोल्टन मैग्मा। वो कौन सी ऐसी लेयर है जो मोल्टन मैग्मा में रिच है, जिसमें मोल्टन मैग्मा इजाफी तौर पे पाया जाता है, वो है जी मेंटल कोर। ठीक है, वो कौन सी है जी लेयर, वो मेंटल लेयर है। ठीक है, वो ये वाली, ठीक है, वो ये वाली लेयर है। ठीक है, जिसको हम मिडल लेयर भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मोस्ट रिपीट हुए हैं। ठीक है, टेस्ट में मोस्टली रिपीटेड हुए हैं। उसके बाद हम अब अगेन जो है वो आगे कवर करते हैं अपने क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस को, कि इनके रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर की लेयर्स, इनके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमें जो है वो टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। उनमें जी सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है जी द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ। हमने उस लेयर का नाम बताना है जो अर्थ के क्लोजेस्ट है। ठीक है, वो कौन सी है, वो है जी ट्रोपोस्फेयर। याद रखिएगा जो लेयर हमारी अर्थ के क्लोजेस्ट है वो कौन सी है, वो है जी वो है जी ट्रोपोस्फेयर। ये यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि ये इमेज मैंने लगाया हुआ है कि जो लेयर है ना हमारी अर्थ के करीब तरीन, वो है जी ट्रोपोस्फेयर, और इसकी जो है वो हाइट वो 20 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर मैंने लिखी भी हुई है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है ये अर्थ के करीब तरीन है। उसके बाद जी अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है जी द लेयर कंटेनिंग ओजोन लेयर। वो हमने एटमॉस्फेयर की लेयर बताना है जिसमें ओजोन है। ठीक है, तो वो लेयर है जी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये वाली जो दूसरे वाली लेयर है, ठीक है, इसमें ओजोन पाई जाती है। ओजोन, ठीक है, ये भी एक लेयर है। ठीक है, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज से बचाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर का क्या काम है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जी
दी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रोम, ये देखिए वही आ गया ना क्वेश्चन, हमें रिपीट हो गया कि ओजोन लेयर जो होती है ये हमें किस चीज से बचाती है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। किसकी अल्ट्रावायलेट रेज? सन की, ठीक है। सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये उससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है वो है जी द मेन गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, जमीन की जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेन गैस कौन सी पाई जाती है? तो वो है जी नाइट्रोजन। याद रखिएगा कि हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसमें जो मेन गैस पाई जाती है वो है जी नाइट्रोजन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है जी द गैस इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के लिए जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसको रेस्पायरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है उसके लिए कौन सी गैस इसेंशियल है? तो वो जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हमारे रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए इसेंशियल है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली काज्ड बाय, कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, वो किस की वजह से होती है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी मेन काज है जो वजह बनती है, ठीक है, जो काज बनती है किस चीज की? ग्लोबल वार्मिंग की जो काज बनती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद जी हमने क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर इनको भी कवर कर लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के फार्मूलाज को देखते हैं क्विकली कि वो कौन कौन से ऐसे फार्मूलाज है जो मोस्टली हमें कम्पिटेटिव टेस्ट में पूछे जाते हैं। उनमें जी सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो है जी स्पीड का, कि आप लोग जी स्पीड का फार्मूला हमें बताएं, ठीक है। ये वैसे भी पूछ सकता है कि स्पीड किसके इक्वल होती है, ठीक है। ये जो साथ में मैंने लिखा हुआ है ना, ये स्पीड, ठीक है, स्पीड, ये डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है साथ में, और टाइम, ये आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है मैंने, ताकि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने फिजिक्स नहीं मीरा पढ़ी तो आप लोगों को ये याद हो जाए कि वी को डिनोट करते हैं स्पीड से, डी को डिनोट करते हैं डिस्टेंस से, और टी को डिनोट करते हैं टाइम से। ठीक हो गया। वैसे आप लोगों को जो है ना ये एग्जाम में इस तरह आएगा कि वी इज इक्वल टू डी, डी होगा, ठीक है, और ओवर टी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है कि ताकि आप लोग जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखें, एमसीक्यूज आप लोगों के पास आए, तो आप लोगों को, अगर नई फिजिक्स पढ़ी ना आप लोगों ने, तो क्विकली याद आ जाए कि हमने पढ़ा था कि वी को डिनोट करते हैं हम स्पीड से, ठीक है, वी को हम डिनोट करते हैं स्पीड से, और डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम डी से, और टाइम को डिनोट करते हैं हम टाइम से। ठीक हो गया। सो आप लोगों ने याद रखना है कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है जी, स्पीड का जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डी ओवर टी। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है वो है जी वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी किसके इक्वल है? वेलोसिटी याद रखिएगा, वेलोसिटी जो होती है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के इक्वल होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। और हम वेलोसिटी को किस से डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा स्पीड जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम s से डिनोट करते हैं, टाइम को हमने ऑलरेडी देखा है कि t से डिनोट करते हैं। और वेलोसिटी जो है ये v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी डी ओवर टी, ठीक है, इसकी सिंपल फॉर्म ये बनती है। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है वो है जी एक्सेलरेशन, कि हमें ये बताएं कि एक्सेलरेशन को हम किस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वो है जी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, अब चेंज इन वेलोसिटी को हम शो करते हैं डेल्टा सैंपल से। ये जो सैंपल मैंने बनाया है ना, ठीक है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। और वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड में चेंज इन वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम टाइम के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाती है वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। उसके बाद जो अगला फार्मूला है हमारे पास वो है डेंसिटी का। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? हम इस सैंबल से, ठीक है, ये एक सैंबल है ग्रीक का, आई थिंक सैंबल, ठीक है, ये वाला सैंबल, ये वाला, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इससे, और इसको हम पढ़ते हैं रो, ठीक है, रो पढ़ते हैं इसको हम। और इसको ये जो डेंसिटी है, ये इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है जी मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मैस को एम से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और स्मॉल वी को हम स्पीड से करते हैं, ठीक है। स्पीड ये यहाँ पे एस आता है, ठीक है। तो और वेलोसिटी को भी हम वी से करते हैं, और स्पीड को एस से करते हैं। ठीक हो गया। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और डेंसिटी किसके इक्वल होती है? डेंसिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी जो होती है ये इक्वल होती है मैस, मैस होता है, ठीक है। और मैस को हम डिवाइड करेंगे अगर वॉल्यूम के ऊपर, कैपिटल वी के ऊपर, तो हमारे पास डेंसिटी निकल आएगी। उसके बाद अगला फॉर्मूला जो हमसे पूछा जाता है वो है जी प्रेशर का, कि प्रेशर का फॉर्मूला बताएं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है जी फोर्स ओवर एरिया। ठीक हो गया। और प्रेशर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू एफ यानी फोर्स, ठीक है,
ओवर एरिया, ठीक है। जैसे जैसे हम एरिया को कम करेंगे और फोर्स को इंक्रीज करेंगे उससे प्रेशर ज्यादा होगा। क्या मैंने बोला है कि जिस जैसे जैसे हम एरिया कम करेंगे और फोर्स को ज्यादा करेंगे तो इसकी वजह से हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है। ये भी क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं आई तो मैं अगेन एक बार बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम एरिया को कम करते हैं, अपना एरिया कम कर देते हैं और फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं ना, तो उसकी वजह से प्रेशर जो होता है हमारा, ठीक है, वो प्रेशर की मिकदार भी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है वो है जी फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी बताएं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं और टाइम अकेला टाइम होता है लेकिन ये टाइम पीरियड है, ठीक है। जो अकेला टाइम होता है उसको हम टी से डिनोट करते हैं और जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, वो बनता है जी एफ इज इक्वल टू वन वन ये वन ओवर वन यानी वन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कैपिटल टी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है वो है जी इलेक्ट्रिक पावर का, और इसको हम इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करते हैं पी के साथ। इनको याद भी रखिए। ये अकेला ये भी पूछा जाता है कि इसको डिनोट किससे करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी इलेक्ट्रिक पावर जो होती है ये वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट होती है, ठीक है। और करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और वोल्टेज को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना आप लोगों को, कैपिटल वी से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पावर को, ठीक है, वोल्टेज को भी कैपिटल वी से करते हैं और वॉल्यूम को भी कैपिटल वी से ही करते हैं। लेकिन जब फॉर्मूला हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इस्तेमाल करना है तब हमें खुद से ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ कौन सी जो है वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक पावर कर रहे हैं तो वोल्टेज होगा, और अगर हम डेंसिटी, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने देखा था ना डेंसिटी का, तो ये डेंसिटी का कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। ये वॉल्यूम कैपिटल, ये स्मॉल स्मॉल नहीं कैपिटल ही होता है, हाँ जी। उसके बाद जी अगला जो हमसे पूछा जाता है ना फॉर्मूला वो है जी फोर्स का, कि फोर्स का बताएं कि फोर्स किसके इक्वल होती है। फोर्स सबसे पहले तो याद रखिएगा ये फोर्स कैपिटल एफ एफ से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हम मैस को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला निकल आता है फोर्स का। ठीक हो गया। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको एफ लिखते हैं, ठीक है, ये फोर्स का एफ हो गया, और इसको इक्वल रखते हैं हम फोर्स निकालने के लिए। हम मैस को जिसको हम स्मॉल एम से, मैस को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन के साथ, तो हमारे पास फोर्स निकल आती है। अगर हमसे छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जाए ना क्वेश्चन में, ठीक है, कि फोर्स बताएं, ठीक है, अगर मैस हमारे पास जो है वो मैस हमारे पास 5 हो, ठीक है, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन मैस हमारे पास जो है ये मैस हमारे पास 5 है और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, एक्सेलरेशन जो है 5, ठीक है। ये मैं रैंडम जो है ना वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है, ये कोई मतलब खुद से ले रहा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यूज ये, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जाए कि मैस हमारे पास है 5 और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी 5 है, तो हमें जी सिंपल फॉर्मूला बता, फोर्स निकाल के बताएं, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने एम को ए से मल्टीप्लाई कर देना है। एम की क्या वैल्यू है, एम की वैल्यू है जी 5, और ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू भी है जी ए की वैल्यू भी है 5, ठीक है। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल जो आंसर आएगा ना फोर्स का, ठीक है, फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास इक्वल 25 के, ठीक है। 5 5 25, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो 25 आता है। तो ये जी फॉर्मूला हो गया फोर्स का, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बने हुए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है, ताकि आप लोग जो है वो किसी किस्म की जो नया लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह ताला हम सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।